नमस्कार, मैं पारुल बाखड़ी ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आज एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे महान कलाकार से, जिन्होंने ना कि सिर्फ थिएटर में अपना योगदान दिया है, बल्कि जम्मू कश्मीर को सम्मानित भी किया है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 में एक्टिंग में जीतकर। आइए चलिए मिलते हैं हम मिस्टर अनिल टिक्कू जी से। नमस्कार नमस्कार, सर। नमस्कार, जी, नमस्कार, कैसे हैं? सर आप बताइए कि आपने कब अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला लिया कि थिएटर एज़ ए प्रोफ़ेशन आपको इसी को आगे कंटिन्यू करना है? देखिए पहले सच में बताऊँ तो इस बारे में कब अ, थिएटर फ़ील्ड की तरफ मैं टर्न हुआ, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपके जीन्स में, आपके ब्लड में कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं बता पाता। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिसमें मेरे पिताजी एक बहुत ही फ़ेमस उर्दू के शॉर्ट प्ले राइटर हैं और रेडियो के लिए वो नाटक लिखते थे। उनका नाम श्री पुष्कर नाथ बीए के नाम से वो जाने जाते थे और मुझे लगता है कि वो अंश कहीं मेरे अंदर भी आया और बचपन से ही छोटे-मोटे कैरेक्टर करने का शौक रहता था। जैसे घर में बच्चे होते हैं ना, कभी वो चिमटा लेके बाबा बन गए या कभी हमारे बड़े भाई साहब हमें कान सखियाँ बना देते थे, मेकअप करके बिठाते थे। जैसे आजकल तो वो ट्रेडिशंस खत्म हो गए, लेकिन कहीं-कहीं ये छोटे-छोटे टिडबिट्स जुड़ते रहे लाइफ में और अल्टीमेटली जब मैंने अपना 12th पास किया, उसके बाद फिर जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया 1988 में, उस समय मुझे मौका मिला थिएटर को रेगुलरली जॉइन करने का। हमारे एक मित्र थे, हमारे पड़ोसी भी थे, तो वो नाटक किया करते थे और जब मुझे पता चला कि ये नाटक करते हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, "यार, आप लोग कैसे करते हैं? ये मुझे भी देखना है।" तो वो मुझे अपने साथ लेकर आए नटरंग थिएटर ग्रुप में और वहाँ से मेरा जो थिएटर का जर्नी है, वो स्टार्ट हुआ और आज अब 32 साल हो गए थिएटर के साथ जुड़े हुए और लगातार तब से थिएटर करता जा रहा हूँ। सर जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी भी एक मशहूर पोएट थे, हुँ। तो मतलब उन्होंने कभी या माता-पिता का ज़्यादा रहता है कि नहीं बच्चे जो हैं सेटल होने चाहिए क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा करियर है, जिसके नाम से ही लोग कहते हैं कि नहीं स्ट्रगल है लाइफ में इंसान कब जाके कहीं जाके सेटल डाउन होगा कोई नहीं जानता है इसमें। तो मतलब माता-पिता ने कभी नहीं कहा कि नहीं मतलब एक्टिंग नहीं कोई सेटल जॉब, गवर्नमेंट जॉब ख़ासकर जो कि जम्मू कश्मीर में लोग कहते हुँ। हैं, क्या उसके लिए कभी नहीं कहा? देखिए हमारा एक्चुअली मैं कश्मीरी पंडित फैमिली से हूँ, तो वहाँ पर हमेशा यही रहता है कि पहले सरकारी नौकरी हो, उसके बाद बाकी काम है। ये तो नहीं, एक तो पढ़ाई पे बड़ा ज़ोर रहता था और दूसरा सरकारी नौकरी पर। पर एज़ सच मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया घर वालों ने इस चीज़ के लिए। मैं खुद ही समझता था इन चीज़ों को और मैंने अपनी पढ़ाई भी साथ में जारी रखी और थिएटर को भी चलाता रहा और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन फ़िज़िक्स में किया, जो कि एक बहुत ही टफ़ सब्जेक्ट था और साथ में थिएटर को चलाना। बट मुझे लगता है कि थिएटर आपको इतना एम्पावर कर देता है कि आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी फ़ील्ड डिफ़िकल्ट नहीं रहता। सर लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपको कभी लगा हो कि नहीं या तो कभी ऐसा होता है कि हम कभी ग्राफ इतना नीचे गिर जाता है कि हम सोच लेते हैं नहीं अब यहाँ हम बंद कर देंगे इसके आगे हम नहीं चल पाएंगे तो कभी आपको ऐसा लगा कि अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मुझे चेंज कर लेना चाहिए। अ, कई ऐसे मोड़ आते हैं आपकी लाइफ में जब आपको लगता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो ठीक भी है या नहीं? क्या मैं अपना लाइवलीहुड इससे कमा पाऊँगा, नहीं कमा पाऊँगा? पर सच में कहता हूँ कि मुझे कभी भी दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि मुझे नौकरी करनी है या मुझे पैसा कमाना है। मैं पैसा कमाने के लिए कभी थिएटर में आया ही नहीं और ना ही मुझे पता था कि थिएटर से पैसा मिलता है और बाद में पता लगा कि मिलता ही नहीं है थिएटर में पैसा। लेकिन पैसा कमाने के लिए मैंने थिएटर नहीं किया और ना ही मुझे कभी नौकरी का शौक था कि मुझे नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। लेकिन वक़्त के साथ धीरे-धीरे जब आपकी ज़िम्मेवारियाँ बढ़ती हैं, आपकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, देन आप सोचते हैं यार इनके लिए तो कुछ करना ही है। तो उससे पहले जब ये मुझे ख़्याल मन में आया, तो उस समय मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए और फ़ॉर्च्यूनेटली पहली बार में मिल गया मुझे जॉब और साथ में थिएटर को सपोर्ट भी मिल गया क्योंकि अदरवाइज़ तो सब यही कहते थे यार
टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट मेरे को अपने आप में ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं, थिएटर ने जो मुझे दिया है शायद ही वो मुझे कोई और फ़ील्ड दे पाता। जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आज है, वो थिएटर की ही वजह से है। फिर मेरी जॉब लग गई और मैं कल्चरल एकेडमी में मैंने अब काम करते, अब मुझे वहाँ भी 20 साल हो गए। तो एज़ असिस्टेंट कल्चरल ऑफिसर फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपना कार्यभार सँभाल रहा हूँ। जी। सर, आपने एक बहुत ही अच्छी बात की कि अगर इंसान में पैशन हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, वो कहीं न कहीं मतलब थिएटर में उनका इंटरेस्ट बहुत कम है। वो ज़्यादातर जाते हैं गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उनके माता-पिता या उनकी अपनी भी यही रहती है दिमाग की स्थिति कि नहीं, हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, एक सेटल्ड लाइफ़ होती है उससे। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि थिएटर में बहुत स्ट्रगल है। जैसे आपने बताया कि आपको भी नहीं पता था कि इससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज़ के बारे में आप थोड़ा-सा उनको अवेयर कर दीजिए। देखिए यूथ में जो है अभी एक चैनलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थिएटर में जब भी कोई यूथ आता है, तो मेरी उससे यही गुज़ारिश रहती है कि आप ये मत समझ के आइए कि मैं आते ही एकदम एक्टर बन जाऊँगा, या मैं इसके इस स्टेप को लेकर मैं फ़िल्मों में चला जाऊँगा या मेरा वहाँ पर फ्यूचर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थिएटर को मैं जो समझता हूँ, इट्स ए ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप ये मत सोचिए कि मैंने इसे एज़ ए प्रोफ़ेशन लेना है या इसके बाद मेरे को कोई और काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँगे, थिएटर विल सपोर्ट यू, इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। आप कहीं भी इंटरव्यू देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम पास करने जाते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस थिएटर आपको देता है, वो मुझे नहीं लगता कोई और फ़ील्ड दे सकता है। पता नहीं लोग पेरेंट्स या यूथ इतना इसको क्यों लाइटली लेते हैं थिएटर को। थिएटर अगर सीरियसली किया जाए, ये आपकी टोटल पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ मिस्टर अनिल टिक्कू जी। बहुत ही मज़ा आया इनकी जर्नी के बारे में जान के। बस जुड़े रहिए यूँ ही हमारे साथ और अच्छे प्रोग्राम्स के लिए। मैं पारुल वाकरी, कैमरामैन अरुण के साथ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।